अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के बारे में और आज के दिन की अहमियत। आज 5 फरवरी 2021 जुमे का दिन है। तमाम दोस्त अब आपको जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आज 5 फरवरी हर साल को जो है पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे बहुत सारे ममालिक में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मनाया जाता है। हम भी कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीर की अवाम के साथ हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो दुनिया में कहीं पर भी जुल्म का शिकार हैं, वो इंडिया में हूँ, वो दुनिया के दीगर ममालिक में हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि पता नहीं तुसी भाई डरते हो सोशल मीडिया ते इंडिया का नाम नहीं लेंदे, इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर में। बेशक इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर में, बाकी कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है या किसी भी दूसरे बंदे के ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म जो है वो जुल्म ही है और हम उसके खिलाफ डटे रहेंगे। आपके सामने है किसान इत्तेहाद, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मीडिया जो है वो बिल्कुल इससे ऐसे शो ऑफ करते हैं जैसे कुछ हो भी नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ चीज़ हो, पाकिस्तान में कुछ हो, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक डिफरेंट जंग लड़ी जा रही है, एक्चुअल में कुछ और हो रहा होता है। तो इंशाअल्लाह ताला खैर ये बहस काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर तरह के फसाद से, किसी भी वबा से जो है महफूज रखे इंशाअल्लाह ताला खैर। ओमान की खबरों में आज सच कोई भी ख़ास खबर नहीं है। एयरपोर्ट के हवाले से एयरपोर्ट भाईजान अभी तक ओपन है और क्लोजिंग के बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ। बहुत सारे दोस्त अब यही कहते हैं कि पायन कब बंद हो रहे हैं, कब बंद हो रहे हैं, बंद हो गए हैं, ये है वो है। अभी तक ओमान गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट क्लोजिंग के हवाले से या दीगर दूसरी रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से कोई ना तो ऐलान किया, ना ही कोई प्लान का इजहार किया। इसके अलावा नए वीज़े के हवाले से नए वीज़ा बहुत स्लो इशू हो रहे हैं। बिल्कुल भाईजान ऐसा ही है। नए वीज़ा जो हैं बिल्कुल फ्रेश वीज़ा जो वो तो बहुत ही डिले किया जाता है उसको इशू होने में, जबकि नॉर्मली वीज़ा जो है इवन के ई वीज़ा में भी जो कि 1 दिन में या 2 दिन में इशू हो जाता है, उसमें भी हफ्ता 10 दिन लग रहे हैं। सो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्यों स्लो किया जा रहा है। उसकी सबसे मेन रीज़न आप सबको पता है कि ओमानाइजेशन जो है उसको मैक्सिमम अचीव करने के लिए जो भी टारगेट्स हैं ओमान गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के, उनको अचीव करने के लिए एज सून एज पॉसिबल यानी ओमानियों को जो है जॉब्स पे हायर करना या रिप्लेसमेंट का मुझे उसको कंप्लीट करना, उसकी वजह से हो सकता है कि नए वीज़ा जो है वो तखीर से इशू किए जा रहे हैं। इवन के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, महीना हो गया, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी। जब वी डोंट वांट वीज़ा, जब बिल्कुल यानी ऑन टाइम वीज़ा जो है इशू करना शुरू करते हैं तब वो अप्लाई करेंगे। इसके मतलब जो है 100% क्या रीज़न है, क्या हो सकता है, जो हमारे ज़हन में थी हमने आपसे शेयर कर दी। इसके अलावा आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात होंगे। तो उसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे मेडिकल के हवाले से। वर्क वीज़ा के लिए जो मेडिकल है वो लाजमी है। फैमिली वीज़ा जो 2 ईयर वीज़ा है उसके लिए भी मेडिकल लाजमी कर दिया गया है। पहले जनवरी के मिड तक जो है ये लाजमी नहीं था। और दूसरा एक और चीज़ भी कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है अब वो ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। अब पेपर जो है वो जमा नहीं करवाए जाएंगे इमिग्रेशन में, अब ऑनलाइन जो है ई वीज़ा अप्लाई किया जाएगा। फैमिली विजिट वीज़ा भी जो है अब ऑनलाइन कर दिया गया ई वीज़ा। इसके अलावा जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दुआ करें ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपने रहम करम फरमाए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।